हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। जो भी एम्प्लॉय चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का या किसी भी पीएसयू के अंडर काम करता है, उसको अगर घूमने फिरने का शौक़ है टूरिज़्म का, तो कई जो मेन मेन जगह है जहाँ पर हम घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर कई गवर्नमेंट के होटल्स हैं या फिर हॉलीडे होम्स हैं। तो वहाँ पर आप एक बहुत ही सस्ते रेट में अपने लिए कमरे बुक करवा सकते हैं। अगर आप खुद भी नहीं जाना चाहते और कोई आपका जानकार घूमने के लिए जा रहा है तो एज ए गेस्ट भी आप उनके लिए भी रूम्स बुक करवा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जो इसके लिए वेबसाइट होती थी वो होती थी हॉलीडे होम्स के नाम से ही। जब हम holiday-homes.nic.in लिख के एंटर करते थे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती थी, लेकिन अब इस वेबसाइट को चेंज कर दिया गया है। अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं तो ये ओपन नहीं हो रही है। आप जो ये गवर्नमेंट होटल्स हैं इसके लिए ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं और अगर रूम्स खाली हैं तो वहाँ पहुँच भी बुकिंग करवा सकते हैं। इसके लिए जब आप हॉलीडे होम्स लिख कर गूगल पे सर्च करेंगे तो वेबसाइट ओपन होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की ई संपदा के नाम से, esampada.mohua.gov.in। सबसे पहला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। आप डायरेक्ट एड्रेस बार में भी ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है ये एंटर कर सकते हैं। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपकी। इस वेबसाइट के ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए सबसे पहले आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो गवर्नमेंट रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को जो सरकारी घर अलॉट किए जाते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ऑफिस और मार्केट अकोमोडेशन के लिए है। जो थर्ड ऑप्शन है वो हॉलीडे होम्स का है, जो ये हॉलीडे होम्स एंड टूरिंग ऑफिशियल्स हॉस्टल्स हैं, इसके लिए आपको अप्लाई करना है अगर आप कहीं टूर पे घूमने के लिए जा रहे हैं तो। इसके ऊपर ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर भी आप हॉलीडे होम्स पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप हॉलीडे होम्स पर यहाँ क्लिक करें या फिर यहाँ रीड मोर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इनकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए ही आएगा। उसके बाद जो सेकंड पे है हॉलीडे होम्स एंड टूरिंग ऑफिसर्स हॉस्टल्स, इसमें जो ये यूजफुल लिंक्स हैं इसमें यहाँ पर बुक नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको साइन इन के लिए आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी एंटर करना है, लेकिन आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप डायरेक्ट साइन इन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर हियर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके सामने। एक एक करके सारी डिटेल्स एंटर करें। सबसे पहले अपना नाम एंटर करें, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ से आप अपनी गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या पेंशनर हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या पेंशनर हैं या फिर अगर आप पीएसयू है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं उसके भी एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अदर्स की भी कैटेगरी है, तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको अपना सिटी जहाँ पर भी आपकी सर्विस है या जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अगर इस लिस्ट में आपकी सिटी शो नहीं हो रही है तो सबसे नीचे अदर का ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करें और उसके बाद उसको वेरीफाई करें। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें तो आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। इसी तरीके से मोबाइल नंबर एंटर करके वेरीफाई पे क्लिक करें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी गए हैं उनको एंटर करें। ओटीपी एंटर करते ही वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपने ठीक ओटीपी एंटर किया है उसके बाद सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद फिर ये आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट मांगेगा, तो यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो एंटर करें। उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट दोनों एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करके लॉगिन करना है। दोबारा से जब आप हॉलीडे होम्स वाले ऑप्शन पे आके बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करें। एंटर करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करें। गेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों पे ओटीपी जाएगा। उसके बाद ओटीपी एंटर करें और आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करें। यहाँ पर जब टिक मार्क आ जाएगा उसके बाद साइन इन पे क्लिक करें तो ये आपकी आईडी लॉगिन हो चुकी है इस वेबसाइट पर। उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। उसके लिए आप माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इस वेबसाइट की, जैसे कि इसमें सीरियल नंबर 11 पे एप्लीकेंट्स और ऑफिसर जिनका ऑफिस शो नहीं हो रहा है जीपीआरए के लिए तो उनको अदर्स सेलेक्ट करना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप
नोट करके रख लें ताकि आप कोई गलती ना करें। इस फॉर्म को फिल करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जो आपकी प्रेजेंट पोस्ट है उस पे जो पे फिक्सेशन के ऑर्डर हुए हैं आपके ऑफिस से, उसकी कॉपी आपको अपलोड करनी है। सेकंड ऑप्शन पे जो आपकी प्रेजेंट पे स्लिप है उसकी कॉपी आपको अपलोड करनी है। और थर्ड नंबर पे जो फर्स्ट टाइम आपने गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन किया था तो जो आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर थे वो आपको अपलोड करने हैं, और उनका साइज़ PDF फॉर्मेट में 400 KB से कम का होना चाहिए। तो इस फॉर्म को आगे फिल करने के लिए सबसे पहले इन तो 3 डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपने पास स्कैन करके रखें। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट 400 KB से ज़्यादा के साइज़ में हैं तो आई लव PDF के नाम से एक वेबसाइट है, उस पर आप PDF को कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में अपने पास रखने के बाद ओके पे क्लिक करें। इसके बाद आपको एक एक करके जो ये डिटेल्स हैं आपकी प्रोफाइल में ये सारी चेक करनी है। अगर कोई डिटेल ऐसी है जो फिल नहीं है तो उसको फिल कर दें। इस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो डिटेल्स एंटर की थी वो अपने आप आ जाएंगी। उसके बाद आपका फादर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी में आपको जनरल, SC, BC या फिर अदर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो एड्रेस है वो एंटर करना है। लास्ट में ऑप्शन है आर यू अपडेटिंग योर प्रोफाइल फॉर GPRA। GPRA का मतलब है जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। तो आप अपने क्वार्टर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं रहने के लिए, तो यहाँ पर नो कर दें। उसके बाद आपको अपना डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है और सिटी सेलेक्ट करना है। सिटी की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो यहाँ पर अदर ही रहेगा। ऑफिस भी आपका यहाँ पर शो नहीं करेगा, जैसे हमने लास्ट स्टेप में इसने नोटिफाई भी किया था पॉइंट नंबर 11 में। अगर आपका ऑफिस नहीं है तो अदर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपने ऑफिस का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना है। इसके बाद जहाँ पर भी आपकी करंट में पोस्टिंग है वहाँ पोस्टिंग कब से है और आपकी सर्विस किस टाइप की है वो एंटर करें। सर्विस टाइप में आप इनमें से एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये पूछेगा कि डू यू बिलोंग टू CAPF सर्विस। CAPF का मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। अगर आप उससे रिलेटेड हैं तो यस करें, अदरवाइज नो पे रहने दें। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये आपकी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने एंटर की थी तो वहीं से उठा लेगा। फिर आपको अपना पे लेवल सिलेक्ट करना है। जब आप पे लेवल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद बेसिक पे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपसे पे फिक्सेशन ऑर्डर मांगेगा और आपकी करंट पे स्लिप वो आपको अपलोड करनी है। पहले पे स्लिप को सिलेक्ट करके अपलोड करें। उसके बाद आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर, जब भी आपने गवर्नमेंट में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था उस टाइम पे जो ज्वाइनिंग ऑर्डर थे आपके वो अपलोड करें। ये दोनों फाइल अटैच करने के बाद फिर इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आपको डेट ऑफ पे फिक्सेशन सिलेक्ट करनी है अपनी, कि आपकी जो करंट पे फिक्स हुई थी वो कब हुई थी, वो डेट सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप डेपुटेशन पे हैं या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप डेपुटेशन पे नहीं हैं तो नन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद लास्ट में आपको नेचर ऑफ सर्विस पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर भी अगर आप IS वगैरह नहीं हैं तो अदर सिलेक्ट करें। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद फिर लास्ट में 2 ऑप्शन है, एडमिन रोल और DDO रोल। ये उनके लिए एलिजिबल हैं जो GPRA के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये फॉर्म भी आप देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ टूरिंग हॉस्टल या फिर हॉलीडे होम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये दोनों को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन डिटेल्स के साथ साथ आपकी जो फ़ोटो है उसको भी अपलोड कर दें। इस फोटो पे जब आप क्लिक करेंगे तो अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो अपना जो भी फ़ोटो आप अपलोड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। ये सारी डिटेल्स और अपना फ़ोटो अपलोड करने के बाद अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करें। अब ये आपकी जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड हो जाएगी। ये आपकी एप्लीकेशन जो फॉरवर्ड हुई है इसका अप्रूव होना ना होना मेनली उनके लिए मैटर करता है जिन्होंने रेजिडेंशियल के लिए अप्लाई किया है या करना है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हाउस अलॉटमेंट होना है। बाकी अगर आप हॉलीडे होम्स के लिए बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप अब यहाँ से उसका वेन्यू चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ हॉलीडे होम्स हैं, और ये देख सकते हैं कि वो जिस डेट को आपने बुकिंग करवानी है उस डेट पर वैकेंट है या नहीं। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो हॉलीडे होम्स का ये ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। अभी एक पॉपअप आया है आपके सामने कि आप हॉलीडे होम्स की बुकिंग एंड्रॉयड की ऐप है ई संपदा उससे भी कर सकते हैं। इस ऐप पर हम कैसे लॉगिन करें और कैसे हॉलीडे होम्स बुक करवा सकते हैं उसके ऊपर हम अलग से वीडियो पोस्ट करेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर हॉलीडे होम्स के लिए जो जो ऑप्शंस हैं वो आप चेक कर सकते हैं। इनकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, या फिर जैसे कोविड-19 में जिनको रिफंड लेना था उसके लिए अप्लाई करना है। अगर आपको लोकेशन चेक करनी है कि कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है तो ओवर लोकेशंस पे क्लिक करें। यहाँ पर अब जो भी आपको दिख रहे हैं, जो जो शहर जिनके भी नाम आए हुए हैं, इन सभी सिटीज़ में गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर घूमने जाना चाहता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट का होटल या फिर हॉलीडे होम्स बुक करवा सकता है। अब एक बार मैं आपको रेट्स भी दिखा देता हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्टे के रेट क्या हैं। जब आप चेक रेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये
इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पर सबसे पहले आपको पर्पज़ सिलेक्ट करना है। इसमें आप पर्सनल विजिट, ऑफिशियल टूर या फिर गेस्ट विजिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। गेस्ट विजिट उनके लिए है अगर आप खुद ना जाकर अपने किसी फैमिली मेम्बर को या फिर अपने किसी फ्रेंड के लिए बुक करवाना चाहते हैं। अब यहाँ से एप्लीकेंट कैटेगरी सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको गेस्ट हाउस सेलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको शिमला के लिए दिखा देता हूँ, अभी न्यू ईयर भी आने वाला है। अगर आप न्यू ईयर हॉलीडेज़ शिमला में या फिर कहीं और मनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार रेट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर शिमला हॉलीडे होम सेलेक्ट कर लिया है मैंने। यहाँ पर आपको रूम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई है या फिर यूटी गवर्नमेंट का है तो उसके लिए डबल बेडरूम का एक दिन का जो रेंट है वो 600 रुपये है। और अगर आप 4 बेडरूम चेक करते हैं तो उसके लिए 800 रुपये है। और न्यू ईयर पे पीक सीज़न है हॉलीडेज़ का, वहाँ पर होटल्स बुक रहते हैं, फुल रहते हैं पहले ही, तो रेट्स भी उनके काफ़ी हाई होते हैं। तो इस तरीके से आप सस्ते रेट में अपने रूम्स बुक करवा सकते हैं अगर कहीं घूमने जाने का प्लान है तो। और ये जो रेट्स हैं ये मैंने आपको स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयूज़ के लिए दिखाए हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपको और भी सस्ता पड़ेगा। जैसे कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करके सर्च करते हैं तो डबल बेडरूम जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए 600 रुपये का था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए 300 रुपये का है। और अगर आप 4 बेडरूम देखते हैं तो 400 रुपये का है। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए आधे रेट हैं। लेकिन अगर आप अपने गेस्ट के लिए बुक करवा रहे हैं तो चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, दोनों के लिए 900 रुपये रेट पड़ेगा। ये भी आप चेक कर सकते हैं, 900 रुपये चार्जेज़ हैं। इसी तरीके से अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और गेस्ट के लिए बुक करवा रहे हैं तो भी अगर आप चेक करेंगे तो 900 रुपये का ही रेट है। इसके अलावा जो 4 बेडरूम है उसके लिए 1200 रुपये का रेट है। तो गेस्ट के लिए भी हम देखें तो जो दूसरे होटल्स हैं उनसे तो सस्ता फिर भी है। अगर आप खुद घूमने जा रहे हैं तो फिर काफ़ी सस्ता पड़ता है ये। और जो शिमला में जो हॉलीडे होम है वो ग्रैंड होटल में बनाया गया है और ग्रैंड होटल काफ़ी अच्छा होटल है जो आपके 5 स्टार होटल होते हैं बिल्कुल उनकी तरह। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी होटल हैं तो ये अच्छे नहीं होंगे, काफ़ी अच्छे होटल्स हैं। किसी दूसरे शहर का मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। तो इस तरीके से आप रेट वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अवेलेबिलिटी देखनी है तो आप चेक कर सकते हैं कि अवेलेबल हैं या नहीं रूम्स। उसके लिए सबसे पहले गेस्ट हाउस की जो लोकेशन है, जिस सिटी में आप जाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। उसके बाद रूम टाइप सिलेक्ट करें। अब आपको डेट एंटर करनी है, किस डेट से किस डेट के बीच आप जाना चाहते हैं। अब अगर डेट सेलेक्ट करते टाइम आप देखेंगे तो आप मैक्सिमम 2 महीने तक की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। मीन्स आज जैसे 18 दिसंबर है तो 16 फरवरी तक की ही अवेलेबिलिटी आप चेक कर पाएंगे और तभी तक आप बुक करवा सकते हैं। उससे आगे की डेट की आप बुक नहीं करवा पाएंगे। और एक बार में आप मैक्सिमम 5 दिन के लिए बुक करवा सकते हैं। 5 दिन से ज़्यादा के लिए एक बार में आप होटल बुक नहीं करवा सकते। तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं इनकी, वो आप चेक कर सकते हैं। अब डेट्स एंटर करके जब आप अवेलेबिलिटी पे चेक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि रूम्स अवेलेबल हैं या नहीं। फ़िलहाल जिन डेट्स के लिए मैंने अप्लाई किया है उस डेट में 4 बेडरूम का कोई भी रूम खाली नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यू ईयर पे ऑलरेडी बुक होते हैं रूम्स, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी शहर के जहाँ जहाँ इनकी अवेलेबिलिटी है वहाँ आप चेक कर सकते हैं, उसका रेंट चेक कर सकते हैं और वहाँ के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, खासकर उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो खुद भी घूमने के शौकीन हैं और अपने परिवार को भी घुमाना चाहते हैं। तो ये जो शहर हैं जहाँ जहाँ पर हॉलीडे होम्स अवेलेबल हैं ये गवर्नमेंट के ही हैं और जो सेंटर का डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स है वो इसको मॉनिटर करता है, उसके अंडर में आते हैं ये सारे। रूम को बुक करवाने का क्या प्रोसेस है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हम देखेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तो ये इन्फॉर्मेशन थी खासकर टूरिज़्म के शौकीन लोगों के लिए। इसके अलावा अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। यह वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल ट्रिपल टेल्स पे भी मिल जाएगी जो कि स्पेशल टूरिज़्म के लिए ही चैनल बनाया गया है। अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।